नमस्कार साथियों, कैसे हो? स्वस्थ हो, मस्त हो? इसी आशा और विश्वास के साथ एक और इन्फॉर्मेटिव और लाजवाब सेशन में सभी साथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, जैसा कि आप थंबनेल देख रहे हो कि बीएड वाले भी बनेंगे आपके पीआरटी टीचर, यानी जो प्री प्राइमरी टीचर होते हैं, प्राइमरी टीचर होते हैं, वो अब बीएड वाले भी बन सकेंगे। वो कैसे बनेंगे, उस टॉपिक पर आज के इस सेशन में अपन चर्चा करेंगे। बहुत ही छोटा सा सेशन और संक्षिप्त सेशन है, जिसमें अपन आपके जो भी कोई डाउट है उनको क्लियर करते हुए आज के इस सेशन को पूरा करेंगे। तो सेशन को स्टार्ट करूं उससे पहले जो भी साथी टीचर्स एग्ज़ाम या अन्य किसी प्रकार की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है और विशेष रूप से कॉमर्स की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, उनके लिए हमारा और आपका ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। इसलिए आपको इस परिवार का मेंबर बन जाना है। अपने इस परिवार के जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उस चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है और साथ में बेल आइकन दबाना है, और जो भी लेटेस्ट अपडेट हम आपको शेयर करते हैं उस लेटेस्ट अपडेट को अपने साथियों के साथ शेयर कर देना है, ताकि उनको भी लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानकारी मिले और वो अपडेट रहे, ताकि कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम की जब नई भर्ती आती है उससे रिलेटेड उसके पास सूचना पहुंचे और वो तैयारियों में जुटे। तो ठीक है साथियों, आज अपन बात करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण भर्ती, है ना, और उसमें बीएड वाले हैं उनको भी पात्र माना गया है। किसके लिए? जो आपके प्री प्राइमरी या प्राइमरी टीचर होते हैं, जिसको अपन या तो ये कह दें कि जो 1 से 5 तक जो क्लासों में पढ़ाते हैं, उन सब के लिए आज का जो सेशन है विशेष रूप से फायदेमंद साबित होगा। ठीक है साथियों, तो देखो ये एक नोटिफिकेशन है। उससे पहले मैं आपको डिटेल में थोड़ी सी बात है वो बता दूं, है ना। डिटेल में आपको थोड़ी सी बात है वो मैं बता दूं। देखो आपने देखा होगा जो रेलवे है, जो आपका रेलवे है ना, रेलवे में आपके जो टीचिंग स्टाफ है उसकी वैकेंसीज आई हुई है। टीचिंग स्टाफ की क्या है, नई भर्ती है वो आई हुई है। कितने पदों के लिए है वो आपके हैं, टोटल तो बहुत सारे पद हैं, लेकिन उसमें अपन कुल पद की बात करें, टोटल की बात करें तो 1036 पोस्टों के लिए ये विज्ञापन आया है ना। उसमें आपने देखा होगा उस 1036 की पोस्ट में आपने देखा होगा पीजीटी भी है ना। पीजीटी जिसे अपन क्या कहते हैं, प्री प्राइमरी टीचर कहते हैं, पीजीटी है ना। पीजीटी में अपन क्या कहेंगे, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, है ना। एक तो आपकी पीजीटी की भर्ती है। पीजीटी के कितने पोस्टों के लिए है? 187 पोस्टों के लिए पीजीटी है। और एक होता है आपका टीजीटी, है ना, जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर होता है, उसके लिए 338 पोस्टों के लिए ये नोटिफिकेशन है। एक होता है आपका पीआरटी, जो आपका प्राइमरी स्कूल है या प्राइमरी टीचर है वो माना जाता है, और उसके लिए 188 पोस्टों के लिए आपका नोटिफिकेशन है वो आया हुआ है। अब देखो आपके मन में एक विचार होगा, जो पीजीटी होती है ना, पीजीटी के लिए अपन ये मानते हैं जो आपकी योग्यता पीजी प्लस बीएड मानते हैं, है ना। सब जानते हैं कि भाई अपन जब भी फर्स्ट ग्रेड की कोई एग्जाम होती है उसमें अपन बैठते हैं, चाहे आपका कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें आप बैठते हो, तो आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, पीजी प्लस बीएड होनी चाहिए। अगर टीजी की बात करते हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए, आपके पास क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना चाहिए, है ना। ग्रेजुएशन प्लस है वो बीएड होना चाहिए। और आपको प्राथमिक टीचर की बात करें, जो क्लास 1 से 8 या 1 से 5 तक पढ़ाते हैं, उसमें अगर राजस्थान की बात करें तो जो L2 होता है उसमें ग्रेजुएशन प्लस बीएड है वो मांगी जाती है। और जो L1 होता है उसमें एसटीसी या बीएसटीसी कह दो, है ना, या डीएलएड कह दो, प्लस आपकी क्या मांगी जाती है, 12वीं क्लास मांगी जाती है। ये इसकी क्वालिफिकेशन अपन मान के चलते हैं,
है ना। आपके मन में सीधी सी थीम यही होगी कि भाई पीजीटी पोस्ट है उसके लिए पीजी प्लस बीएड होना चाहिए, टीजीटी है उसके लिए ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना चाहिए, और आपकी जो प्राइमरी टीचर है उसके लिए अगर L1 है तो आपके पास ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना चाहिए, और अगर L2 है तो ग्रेजुएशन प्लस बीएड होना चाहिए, और L1 है तो आपके पास डीएलडी या आपके पास बीएसटीसी प्लस 12th क्लास है वो आपके पास कंप्लीट होना चाहिए। ये एक नॉर्मली थीम होती है। लेकिन देखो ये एक रेलवे में जो बड़ी भर्ती आई है उसके संबंध में अपन बातें करेंगे। अब उन्होंने क्या लिखा है देखो, अब ये वो नोटिफिकेशन है जो रेलवे में आपके पीआरटी के लिए है ना 188 पोस्टों के लिए आवेदन स्टार्ट हो गए हैं। आवेदन आपके कितनी तारीख से है, 7 जनवरी से लेकर 6 फरवरी तक आपको आवेदन है वो कर सकते हैं आप, यानी 7 जनवरी से वो स्टार्ट हो गए हैं और 6 फरवरी तक आप आवेदन कर सकते हैं। जिनकी एज 18 से 48 वर्ष है, यानी एज कितनी होनी चाहिए, एज है वो आपकी 18 से 48 है, वो ये फॉर्म है वो भर सकते हैं। अभी ये फॉर्म है वो कितने से स्टार्ट है, 7/1/2025 से लेकर 6/2/2025 तक ये फॉर्म है आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, इसकी बात होने के बाद देखो ये है, देखो मेन जो है वो आपका प्राइमरी रेलवे टीचर जो आपका पे लेवल 6 में काम करेगा, जिसकी 35,400 तनख्वाह होगी, 18 से 48 वो एज होगी। अब देखो इसमें मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन या टेक्निकल या प्रोफेशनल जो क्वालिफिकेशन है वो दे रखी है। अब देखो इसमें क्या क्या दे रखा है उस पर अपन बात कर लेते हैं। देखो पहला पॉइंट दे रखा है इसमें कि भाई आप क्या होने चाहिए, 12th पास होने चाहिए, है ना, विद एटलीस्ट 50% मार्क्स। क्या होने चाहिए, आप 12वीं पास होने चाहिए विद 50% मार्क के साथ, प्लस आपके पास 2 साल का डिप्लोमा है ना इन एलिमेंट्री एजुकेशन में होना चाहिए। तो पहली कंडीशन ये है। अगर आपके पास ये नहीं है तो दूसरी स्टेज बता रखी है कि आप 12th पास होने चाहिए, है ना, 45% मार्क्स के साथ, 2 ईयर डिप्लोमा ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, और साथ में आप NCTE है ना उसकी तरह से आप क्या होने चाहिए, जो आपके संविधान बने हुए हैं रूल एंड रेगुलेशन उसके अकॉर्डिंग आप 12वीं पास, और डिप्लोमा होना चाहिए आपके पास है किसका, एलिमेंट्री एजुकेशन का। अगर ये भी नहीं है तो आप 12वीं पास होने चाहिए विद 50% मार्क्स, यानी 12th प्लस 50% मार्क्स, और 4 ईयर बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन BLED होना चाहिए आपके पास, तो भी आप ये फॉर्म है वो भर सकते हैं। अगर ये भी नहीं है तो आपके पास 12th है ना पास होने चाहिए 50% मार्क के साथ, और 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन, कौन सी एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन है, तो भी आप ये फॉर्म है वो भर सकते हैं। जिसने विशेष शिक्षा से STC की है वो भी इसके लिए पात्र हो जाएंगे। और क्या हो सकते हैं, ग्रेजुएशन और 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, है ना, आपने क्या कर रखा है, स्नातक कर रखा है, और आपके पास 2 साल का डिप्लोमा है एलिमेंट्री एजुकेशन का, तो भी आप फॉर्म है वो भर सकते हैं। और क्या दे रखा है, देखो ये रहा, ग्रेजुएशन विद एटलीस्ट 50% मार्क्स, है ना, आपने स्नातक कर रखा कितने परसेंट के साथ, 50% अंकों के साथ आप ग्रेजुएशन है, और साथ में आपने बैचलर ऑफ एजुकेशन यानी BEd कर रखा है, तो भी आप इस पोस्ट के लिए पात्र हैं, तो भी आप इस पोस्ट का फॉर्म है अप्लाई कर सकते हो। PRT जो प्राइमरी रेलवे टीचर है उसका फॉर्म आप आसानी से भर सकते हो अगर आपने BEd किया हुआ है, क्योंकि STC वाले तो वैसे ही पात्र है, लेकिन BEd भी आपने कर रखा है और आपकी ग्रेजुएशन है 50% अंकों के साथ, तो आप फॉर्म है भर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन विद 55% मार्क्स, है ना, 55% मार्क्स, है ना, इक्विवेलेंट ग्रेड और 3 इयर्स इंटीग्रेटेड BEd या MEd आपने कर रखा है, तो भी आप इसके लिए पात्र होंगे। तो जो A नंबर क्वालिफिकेशन है उसमें ये इतनी दे रखी है, इनमें से आपके पास कोई भी एक है तो आप ये फॉर्म है वो भर सकते हो, कहीं कोई समस्या नहीं है ना, अगर आप किसके लिए ये योग्यता। अब दूसरी आपके पास क्या होनी चाहिए, क्या होने का, पास इन टीचर यानी टेट है वो आप क्वालिफाइड होनी चाहिए, है ना। तो तीसरी क्वालिफिकेशन में पहली
क्वालिफिकेशन में तो इतनी दे रखी है, इनमें से कोई भी हो सकती है। दूसरी जो क्वालिफिकेशन है वो आप टेट क्वालिफाइड होने चाहिए, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है वो क्वालिफाइड होने चाहिए। और तीसरी में क्या होना चाहिए, आपको टीचिंग में हिंदी और इंग्लिश मीडियम का नॉलेज भी होना चाहिए। ये आपको नॉलेज होगा तब आप इस पोस्ट के लिए पात्र हो सकते हो, फॉर्म भर सकते हो। कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, क्योंकि कईयों के मन में एक समस्या समाधान वो होता है, कंफ्यूजन होता है कि भाई बीएड वाला क्या जो पीआरटी है उस टीचर का फॉर्म भर सकता है। तो देखो यहाँ पे ये स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर आपने बीएड भी कर रखा है, ग्रेजुएशन आपने 50% अंकों के साथ कर रखा है, तो आप आसानी से ये फॉर्म है भर सकते हो। कहीं किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। ठीक है साथियों, तो ये एक छोटा सा सेशन, एक छोटी सी जानकारी के साथ मैं आपको शेयर कर रहा हूं। निश्चित रूप से जो चीज़ मैंने आपको बताई है वो आपके लिए फायदेमंद होगी, ऐसी मैं आशा और विश्वास रखता हूं। अगर आप भी ये सोचते हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर ले चैनल को और साथ में वीडियो को शेयर कर दें, ताकि और भी जो बेरोजगार साथी है जो फॉर्म भर रहे हैं उनको इस चीज़ का भी पता हो, ताकि वो भी आसानी से इसकी फॉर्म भरें और तैयारियों में जुटे। ठीक है, तो आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।